अगेन पोजीशन वो की वो ही है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t² प्लस 6t प्लस 3, और आपसे पूछा है स्पीड इन, तो वेलोसिटी एट, वेलोसिटी इन, स्पीड एट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपसे पूछे स्पीड इन, मतलब एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी है, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पाथ निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब तक हम क्या कर रहे थे, बिना पाथ को जाने फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से सारी चीजें निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात आई तो हमने उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेट किया और उसको वैसे सॉल्व कर लिया। लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात आई तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो पाथ निकालना पड़ेगा जिससे बॉडी जा रही है। बात समझ आए? इतनी बात चमकी। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि यहां पे है वो ये है कि स्पीड निकालनी है, इसका मतलब क्या होगा कि पाथ क्या होगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, पाथ निकालना है। मुझे क्या दे रखा है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब एक बात समझो कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसका मतलब कि अगर वो बॉडी अपना पाथ चेंज करेगी, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है और इसके ऊपर ये कोई बॉडी मूव कर रही है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो या तो बॉडी इधर जा सकती है और या बॉडी इधर जा सकती है। तो अगर बॉडी इनिशियली ऐसे मूव कर रही है और इसको अपना पाथ चेंज करना है, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन में चीजें अलग होती है, यहां पे वन डायमेंशन ही बोला है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोले तो वन डायमेंशन बातें हो रही है। तो अगर इसको अपना पाथ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी स्ट्रेट गई स्ट्रेट गई स्ट्रेट गई, अगर इसको अपना पाथ चेंज करना है तो इसके पास सिर्फ इकलौता एक ऑप्शन है कि ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। और इसको अपना पाथ चेंज करना है तो यहां पे जब ये वापस अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, इसको अपनी वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो एकदम से पीछे नहीं आ सकती, पहले उसको अपनी स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी, और जीरो होने के बाद वो अपनी वापस पाथ चेंज करेगी। बात समझ आई कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एकदम से वो पीछे नहीं आ सकती, उसको अपनी स्पीड को जीरो करना पड़ेगा, फिर वापस अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। जैसे आप गाड़ी भी चलाते हो, है ना, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करे, थोड़ा आगे निकल गए, वापस बैक लेना है तो आपको अपनी स्पीड जीरो करनी पड़ेगी, फिर रिवर्स गियर डालना पड़ेगा, फिर आपकी गाड़ी बैक आएगी। बात समझ आई? तो जब भी आपको पाथ निकालना है तो आपके दिमाग में ये बत्ती जल जानी चाहिए कि आपको बेसिकली वो पॉइंट निकालना है जहां पे स्पीड जीरो हो रही है। ठीक है, तो यहां पे स्पीड जीरो होगी या फिर वेलोसिटी जीरो होगी। तो क्या मैं इस इक्वेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकता हूं? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है? ds बाय dt, ds बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा? 2t प्लस 6, 2t प्लस 6। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी या फिर स्पीड क्या होगी। तो अगर मुझे किस टाइम पे वेलोसिटी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड जीरो होगी ये निकालना है, तो क्या मुझे इसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा? जब मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2t इज इक्वल टू -6, ये 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -6, तो t की वैल्यू आएगी -3 सेकेंड, t की वैल्यू आई -3 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? क्या टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो पिछले वाले केस में एवरेज वेलोसिटी आई थी 7 मीटर पर सेकेंड, तो इस वाले केस में भी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी 7 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया 7 मीटर पर सेकेंड क्यों? बिकॉज व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी? 7 मीटर पर सेकेंड। और इसका आंसर जो हमारा पुराना पिछले वाले सवाल का जो आंसर होगा वही होगा, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।